हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 21 मई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं जो मदर टेरेसा के द्वारा है। लाइफ सिंपली सो अदर्स में सिंपली लिव। आप अगर आप बड़ी पर्सनैलिटी हैं, नहीं भी हैं, तो भी आपको सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखनी चाहिए ताकि लोग भी आपसे देख करके कुछ सीखें। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लेविश टाइप की जो है मैरिजेस भी हो रही हैं, तो लोग भी बहुत ही ज़्यादा उन्हें भी लगता है कि आप वो भी ऐसी मैरिजेस करें, और नॉर्मल लोग भी जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग भी जो है उनसे सीख रहे हैं ये सारी चीज़ें। एक एक्स्ट्रा प्रेशर लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो जैसे गांधी जी थे, गांधी जी एकदम सिंपल रहते थे ताकि बाकी लोग भी उनको देख कर के सिंपल रहें और उनसे अटैच फील करें, उनसे रिलेटेड फील कर पाएँ। तो जितने भी आप बड़े लोग देखेंगे वो बहुत सिंपल रहते हैं, वो कोई दिखावटी चीज़ें नहीं करते। इसी तरीके से भले ही आप एक सिविल सर्वेंट बन भी जाएँ तो भी आपको बहुत ही सिंपल रहना है, क्योंकि आप कितनी भी बड़ी पर्सनैलिटी हो, सबसे पहले आप एक ह्यूमन बीइंग हैं सिंपली। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं उसका आंसर। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? इन विच कंट्री हैज़ द 44th होम कमिंग डे बीन सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर जो था हमारा वो था बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, NOAA द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष में दुनिया की कितनी मूंगा चट्टानें ब्लीच हुई हैं? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय NOAA, हाउ मच ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ हैव ब्लीच्ड इन द पास्ट ईयर? ऑप्शन ए है 55%, बी है 60%, सी है 70% एंड डी है 80%। एंड द करेक्ट आंसर इज 60%। तो हमारा करेक्ट आंसर है 60%। इतनी सारी 60% जो हमारी कोरल रीफ है जो वो है ब्लीच हुई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार दुनिया के 60% मूंगा चट्टानें पिछले 12 महीनों में ब्लीचिंग के कारण गंभीर गर्मी का अनुभव कर रही है। ये रिकॉर्ड पर चौथी सामूहिक मूंगा ब्लीचिंग घटना है। पिछले 3 घटनाएं 1988, 2017 में हुई थी और अब 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली वेयर वॉज द इंडिया प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ऑप्शन ए है चेन्नई, बी है नई दिल्ली, सी है गुवाहाटी एंड डी है भोपाल। एंड द करेक्ट आंसर इज हमारा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में हमारा क्या हुआ है? इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कॉन्फ्रेंस। तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कॉन्फ्रेंस का कहाँ पे हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। आप ये देख सकते हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के साथ मिलकर भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में हाल ही में के बदलावों पर चर्चा करने के लिए 18 से 19 मई 2024 को गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासक में भारत का प्रगतिशील पद शीर्षक से एक सम्मेलन का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 3 नए कानूनों पर प्रकाश डाला गया है। क्या क्या? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पुराने ब्रिटिश कानूनों की जगह ले रहे हैं। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इसमें डिटेल भी आप पढ़ लीजिएगा बाद में। लेकिन अभी क्या हुआ है आप देख सकते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेसिंग आउटडेटेड ब्रिटिश एरा लॉज। बहुत सारे जो लॉज हैं उनको अपडेट किया गया और 1 जुलाई से वो आएंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक को $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया? रिसेंटली द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज प्रूव्ड $500 million loan to which bank for providing micro loans to women in rural areas? HDFC Bank, Axis Bank, ICICI Bank और यूको बैंक। एंड द करेक्ट आंसर इज हमारा है HDFC बैंक। तो IFC lends 500 मिलियन फाइनेंसिंग माइक्रो लोन टू वुमेन। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने 17 मई 2024 को HDFC बैंक को $500 मिलियन ऋण प्रदान किया ताकि वो छोटे छोटे जो लोन्स होते हैं महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस कर सके। ये सतत आजीविका पहल गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के विपरीत जो उच्च दरें वसूलती है, HDFC बैंक कासा जमा से कम लागत वाले फंड तक पहुंच के कारण सस्ते ऋण की पेशकश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? व्हाट इज डायसन स्फीयर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? ऑप्शन एक है हमारा हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट टू हार्नेस द स्टार्स एनर्जी, अ न्यू स्पेस टेलीस्कोप,
अ फ्लीट ऑफ सोलर पावर्ड सैटेलाइट, और ऑप्शन डी है हमारा ब्लैक होल थ्योरी। एंड द करेक्ट आंसर इज अ हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट टू हार्नेस स्टार्स एनर्जी। तो ये हमारा है गॉट व्हाट इज डायसन स्फीयर। तो आपने पढ़ा हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट टू हार्नेस द स्टार्स एनर्जी। स्वीडन, भारत और अमेरिका और यूके की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें भारत शामिल था या नहीं, तो स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। स्वीडन, भारत और अमेरिका और यूके की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने डायसन क्षेत्रों की खोज करने के लिए विधि विकसित की, काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर जो उन्नत सभ्यताएं किसी तारे की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बन सकती हैं। तो ये है, ठीक है, आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल टीम ऑफ फ्रॉम स्वीडन, इंडिया, यूएस एंड यूके हैज़ डेवलप्ड अ मेथड टू सर्च ऑफ डायसन स्फीयर्स हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया? विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर? ऑप्शन ए है कोलंबिया, बी है अर्जेंटीना, सी है पेरू और डी है वेनेजुएला। एंड द करेक्ट आंसर इज वेनेजुएला। तो ये इस तरीके का जो है, जैसे वेनेजुएला बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर, ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो ये आप अपने एग्जाम्पल्स में डाल सकते हैं, मेन्स आंसर राइटिंग में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ इसी से आप आंसर की शुरुआत भी कर सकते हैं। वेनेजुएला सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला आधुनिक देश है जो पर्यावरण का एक बड़ा बदलाव। एक नए शोध से पता चलता है कि एंडीज में हम्बोल्ट ग्लेशियर जो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, सिकुड़ कर 2 हेक्टेयर से भी कम रह गया है, जिसका मतलब ये है कि अब ग्लेशियर नहीं बल्कि बर्फ का मैदान है। वेनेजुएला में सीरा नेवादा डे मेरिड पर्वत श्रृंखला में 6 ग्लेशियर हुआ करते थे। 2011 तक इनमें से 5 ग्लेशियर पिघल गए, केवल हम्बोल्ट ग्लेशियर बचा है। तो हमारा जो हम्बोल्ट और वेनेजुएला के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। हम्बोल्ट नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड, द हम्बोल्ट ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट टाइड वाटर ग्लेशियर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। इट इज़ अबाउट 110 किलोमीटर लॉन्ग विद इन अ केन बेसिन। दिस ग्लेशियर नोज फ्लोज फ्रॉम द ग्रीनलैंड आइस शीट, ठीक है। अबाउट वेनेजुएला देख लेते हैं, कैपिटल इसकी कराकस है, करेंसी वेनेजुएला बॉलीवर है, प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो है, लैंग्वेज है स्पेनिश और कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। कौन सी कंपनी देश में 2 इथेनॉल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? विच कंपनी विल इन्वेस्ट ₹600 crore फॉर सेटिंग अप 2 इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन द कंट्री? तो ऑप्शन ए है रीन्यू पावर, बी है नायरा एनर्जी, सी है JSW एनर्जी और डी है NTPC लिमिटेड। एंड द करेक्ट आंसर इज नायरा एनर्जी, ठीक है। तो नायरा एनर्जी जो है इन्वेस्ट करेगी 600 करोड़ इनटू इथेनॉल प्लांट्स। तो इथेनॉल के लिए निजी डाउनस्ट्रीम कंपनी नायरा एनर्जी देश में इथेनॉल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 600 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही। ये कदम सरकार के फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है हमारा, उससे इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र UN ने 2024 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.2% से संशोधित कर दिया। यूनाइटेड नेशन हैज़ रिवाइज इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 2024 फ्रॉम 6.2% टू, तो इसका आंसर है 6.9%। 6.2 से कितना कर दिया गया है? 6.9। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 2024 के विकास अनुमान को संशोधित कर 6.9 कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए वही 6.9 कर दिया है और अर्थव्यवस्था अब 2024 में 6.9 बढ़ने का अनुमान है। ये जनवरी में 6.2 थी। रिपोर्ट में 2025 के लिए कितना बताया गया? 6.6 वृद्धि बताई गई है। और 2030 में क्या था? जो 5.6 से 2024 में 4.5 तक की मंदी का भी उल्लेख किया गया है। RBI ने इसकी लक्ष्य जो रखा है 2 से 6 की लक्ष्य सीमा के अनुरूप है। विश्व अर्थव्यवस्था अब 2024 में 2.7 और 2025 में 2.8 बढ़ने का अनुमान है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, भारत और रूस से बेहतर दृष्टिकोण दर्शाता है। अब यहाँ पे अलग अलग जो रेटिंग्स निकलती हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे UN ने 6.9 बताई, मूडीज़ ने बताई 6.6, इंडियन रेटिंग 7.1 है, OECD ने 6.6, फिच रेटिंग 7%, SBI 8% और वर्ल्ड बैंक 6.6%। तो अलग से ये पूछा भी जाता है कुछ एग्जाम्स में, मतलब है तो डेटा वैसा याद रख सके तो याद रख लीजिएगा। थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? वो वॉन द मेंस डबल्स टाइटल एट द थाईलैंड ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट। ऑप्शन है लू मिंग चे, ताई तांग काई वेई, बी है चेन बो यांग और ली यू, सात्विक राज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी और ली योंग डे और यू योन सियोंग। तो करेक्ट आंसर है सात्विक राज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये 2
पर्सन है, बहुत इस समय बहुत ही अच्छा खेल रहा है। तो 7वीं रैंकिंग रेडियो चिराग शेट्टी ने 19 मई 2024 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष का युगल का खिताब जीता है। बहुत अच्छी जोड़ी अभी चल रही है इन लोगों की, और इन्होंने चाइनीज प्लेयर है उनको जो है डिफीट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हनी बी डे ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन ए है 20 अप्रैल, ऑप्शन बी है 20 मई, सी है 20 जून और डी है 20 जुलाई। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 20 मई। तो मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बी डे May 20। वर्ल्ड हनी डे Bee Day is observed on May 20th to raise awareness about the importance of honeybees and other pollinators. Honeybees are crucial pollinators essential for over 1/3 of the world's food crops. तो ये pollinator का काम करती है। Bees produce honey by collecting nectar from flowers. नेक्टर कलेक्ट करती फ्रॉम फ्लावर्स, बट देयर पॉपुलेशंस आर डिक्लाइनिंग ड्यू टू हैबिटाट लॉस। तो यही तो मेन रीज़न है किसी भी स्पीशीज़ का या इवन हनी बी का भी, हैबिटाट लॉस, पेस्टिसाइड जो यूज़ किया जाता है और क्लाइमेट चेंज। 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कहीं भी अगर हैबिट जो है लॉस हो रहा है तो उसमें ये तीनों चीज़ें दिखेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एलोडा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 52 kg कैटेगरी बॉक्सिंग एट द एलोडा कप 2024? ऑप्शन ए है अनामिका, बी है मनीषा, सी है मीनाक्षी और डी है निखत जरीन। एंड द करेक्ट आंसर इज निखत जरीन। तो ये जो अलाउड इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली यूपीपीसीएस में तो काफ़ी आते हैं क्वेश्चंस। निखत जरीन ने महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की जजीरा उराक बायेवा को 5-0 से हराकर जीत हासिल की है। आज का टेस्ट क्वेश्चन हमारा यही है। क्वेश्चन हमारा, एलोडा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।